दूसरी तिमाही के नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट अपने आखिरी दौर में है। कुछ तमाम नतीजे आने हैं, उसके बाद दूसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला खत्म होगा। लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं वो नतीजे कैसे रहे ये भी तो जानना जरूरी है। वरुण ने एक डिटेल रिसर्च तैयार की है, अब तक आए हुए रिजल्ट्स कैसे रहे उस पर। आइए उनसे जानते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो इस क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो अब तक निफ्टी की 50 कंपनीज अगर आप पकड़े तो ऑलमोस्ट 90% कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। यानी कि 50 में से करीब 44 कंपनियां ऐसी है जो अपने नतीजे घोषित कर चुकी है। इसमें से 15 कंपनियां ऐसी है जिनके नतीजे अच्छे रहे, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो या तो कमज़ोर रहे हैं या मिले जुले रहे हैं या फिर अनुमान के मुताबिक रहे हैं। तो ये इस बार की पूरी पिक्चर है। यानी इस बार अगर आप देखेंगे तो हिट्स से ज़्यादा मिसेस आपको देखने मिल रहे हैं। जिन सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने मिला है उसमें खासकर अगर आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है, जैसे कि आईटी है, हेल्थ केयर है, रियल एस्टेट है। ये ऐसे कुछ 2-3 सेक्टर्स है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। बाकी अगर आप बात करें तो बैंक्स, ऑटो, फार्मा, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ये मिक्स रहे हैं। और कमजोरी में खासकर अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिट देखने मिला है। एनबीएफसीज, खासकर माइक्रो फाइनेंस, मेटल, सीमेंट और ऑयल एंड गैस में कमजोरी देखने मिली है। सबसे पहले बैंक्स की बात करूँ तो सरकारी बैंक्स अच्छे थे, लेकिन निजी बैंक जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर था और बाकी एनबीएफसीज जहाँ पे खासकर माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर था, वहाँ पे दिक्कत देखने मिली, क्योंकि वहाँ पे प्रोविजनिंग ज़्यादा हुई है, एसेट क्वालिटी ख़राब हुई है और साथ ही साथ आगे के गाइडेंस जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंजम्पशन स्पेस की, तो देखिए अब तक कंजम्पशन स्पेस डिपेंड करता था अर्बन कंजम्पशन पे, क्योंकि रूरल में दिक्कतें थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो अर्बन की हालत जो है काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए नजर आई है। रूरल में थोड़ा बहुत अपटेक देखने मिला है, लेकिन मार्जिन्स कंपनीज को सफ़र करना पड़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ पे कंपनियों ने सफ़र किया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल नतीजे काफ़ी हद तक मिले जुले, बड़ों जो दिग्गज प्लेयर्स हैं उनमें कमज़ोर देखने मिले हैं। हालांकि क्विक कॉमर्स यहाँ पे अच्छा रहा है। आईटी सेक्टर पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही अच्छी रही है। वहीं बीएफएसआई सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है, ये इनके लिए अच्छी है। और डिस्क्रिशनरी खर्च जो है उसमें भी पूरी तरह से रिकवरी हालांकि नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स है। इसके अलावा ऑटो की बात करें तो यहाँ पे नतीजे अगर आप देखेंगे तो मिले जुले रहे हैं। कमेंट्री लेकिन अगर आप देखें तो कमज़ोर है। और साथ ही साथ याद रखिएगा फेस्टिवल सीज़न, इसकी ऊपर क्या कहते हैं, ये सब के ऊपर फोकस था, सबकी नज़र इस पर थी। और कमेंट्री जो है वो कुछ खास निकल के नहीं आई है अगर आप ये देखेंगे तो। हालांकि सीवी सेगमेंट जो है वहाँ पे अच्छे यूज्ड व्हीकल जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो अच्छी देखने मिली है। तो टॉप सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो खासकर ऑटो हो गया, आईटी हो गया, कंजम्पशन हो गया, बीएफएसआई हो गया, इनमें कुछ खास ट्रेंड नहीं देखने मिला है। पूरा का पूरा अगर आप इस बार के नतीजे देखेंगे तो आपको मिसेस ज़्यादा देखने मिले हैं, हिट्स काफ़ी कम है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये डीप डाइव एनालिसिस और रिजल्ट सीजन कैसा रहा विस्तार से हमें बताने के लिए। तो मिस काफ़ी ज़्यादा है, हिट्स काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं और इस पर हमारी भी नज़र है। लगातार हम आपको ताज़ा रिसर्च कर सब बता रहे हैं कि क्या कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन